नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो विश्व में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में पहुंचा। जी हां, विश्व में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है। ये वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में दस्तक दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा ज्यादा हावी होता जा रहा है, क्योंकि ये तेजी से प्रसार कर रहा है। ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था, इसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट करीब 80 देशों में पहुंच चुका है। स्वामीनाथन ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया में कोरोना का सबसे प्रबल स्वरूप बनता जा रहा है, क्योंकि इससे संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ब्रिटेन में बीते एक हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के 33,630 मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 99% मामले इसी वेरिएंट के पाए जा रहे हैं। रूस और जर्मनी जैसे देशों में भी इस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में आज से कार्ड धारकों को मिलेगा मुफ्त राशन। 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल देगी योगी सरकार। जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी अंत्योदय एवं पात्र राशन कार्ड धारियों को प्रदेश सरकार जून, जुलाई और अगस्त के महीने में मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत वितरक का कार्य आज से शुरू होगा। इसके अलावा अंत्योदय कार्ड धारकों की जून माह में 3 किलोग्राम चीनी का वितरण 18 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। इस अवधि में अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न, जिसमें 20 किलो गेहूं व 15 किलो चावल होंगे, तथा पात्र राशन कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न, प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल के निःशुल्क लाभार्थियों को दिए जाएंगे। खाद्य आयुक्त ने बताया है कि चीनी के वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर होगी और खतरनाक। दिल्ली में रोजाना आ सकते हैं 45,000 से ज्यादा केस। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमजोर पड़ने और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब तीसरी लहर की आहट ने हर किसी की बेचैनी बढ़ा दी है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से संभावित असर और राज्य में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। अधिकारियों ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में हर दिन 37 से 45,000 तक नए कोरोना केस आने की संभावना जताई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से जुड़ी एक रिपोर्ट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में सबसे खराब स्थिति इस ओर इशारा करती है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में एक दिन में 45,000 मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मरीजों की जान बचाने के लिए 944 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर ट्रस्ट के 2 और सौदे विवादों में आप सांसद बोले 2.5 करोड़ में खरीदी 20 लाख की जमीन। जी हां, यूपी के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में घोटाले से जुड़े एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। इसको लेकर सपा और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी इन दोनों राम मंदिर ट्रस्ट के आरोपी ट्रस्टियों के साथ बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधती नजर आ रही है। इसके बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर जहां राम मंदिर के लिए खरीदी जा रही जमीन में धांधली से जुड़े कई अन्य साक्ष्य पेश किए हैं, वहीं अयोध्या में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और उनके परिवार से जुड़े लोगों पर सस्ती दर में जमीन खरीदकर कई गुना महंगी दर पर राम मंदिर ट्रस्ट को बेचे जाने का भी आरोप लगाया गया है। आप नेता संजय सिंह ने बताया है कि अयोध्या में भाजपा के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण द्वारा बीते 20 फरवरी 2021 को पहले 35 लाख की मालिकियत वाली जमीन को महज 20 लाख रुपए में खरीदा गया, फिर उसे 11 मई 2021 को 2.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेच दिया गया। इसी तरह जन्मभूमि ट्रस्ट को 1 करोड़ 60 लाख की जमीन 4 करोड़ में मिलती है। और आप सांसद के मुताबिक इस पूरे खेल में भाजपा के मेयर उनके भतीजा शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा तैयार करने में जुटा अमेरिका जल्द टैबलेट के रूप में हो सकती है उपलब्ध। जी हां, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिका की दवा बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ये कार्य किसी दवा बनाने वाली कंपनी में नहीं, बल्कि बाइडेन प्रशासन की अगुवाई में हो रहा है। इस दवा की खोज, विकास और निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया है। अमेरिका में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा बनी हुई है। नए मरीज भी रोज सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार
सरकार ने अब कोविड के इलाज के लिए जल्द दवा बनाने वाले कदम उठाए हैं। इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को ठीक किया जा सकेगा और लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा। इस एंटीवायरल प्रोग्राम में मुंह से ली जाने वाली दवा विकसित की जा रही है, जिसे बीमारी पड़ने पर घर में ही आसानी से लिया जा सकेगा। कहा गया है कि टैबलेट या सिरप के रूप में ये दवा बहुत असरदार होगी और इसे लेने के बाद कोविड के मरीज का अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, IRTC ने किया ये बड़ा बदलाव। जी हां, ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC प्लेटफॉर्म ने ऑनलाइन टिकट बनाने वाले रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के लिए अब 48 घंटे से लेकर 3 दिन तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। IRCTC के पेमेंट गेटवे IRCTC iPay से टिकट बनाने के बाद अगर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो रिफंड तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधा सिर्फ iPay गेट पर ही दी जा रही है। IRCTC डिजिटल इंडिया के तहत अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है और अपना पेमेंट गेटवे IRCTC iPay भी शुरू किया है। नई व्यवस्था लागू होने से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट निरस्त कराने वाले यात्रियों को रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हफ्ते में 4 दिन ही करनी होगी नौकरी, 3 दिन मिलेगी छुट्टी, मोदी सरकार ला सकती है नया नियम। जी हां, कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है कि अब उन्हें काम के घंटे और दिनों में राहत मिल सकती है। जल्दी हफ्ते में 5 दिन की जगह 4 दिन नौकरी करनी होगी और 2 दिन की जगह हफ्ते में 3 दिन छुट्टी रहेगी। देश में बने नए श्रम कानूनों के तहत आने वाले दिनों में हफ्ते में 3 दिन छुट्टी मिल सकती है। नए लेबर कोड में नियमों में ये विकल्प रखा गया है, जिस पर कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से फैसला ले सकते हैं। नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया गया है। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है। ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम करने की मनाही है। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद आधे घंटे का रेस्ट देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी के साथ मिलेगा बूस्टर डोज, डेल्टा वेरिएंट पर भी करेगा वार। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में जीत हासिल करने के लिए दुनिया भर में लोगों को वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अब तक करोड़ों लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। अब रूस की कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी ने नया दावा किया है कि कंपनी जल्द ही स्पुतनिक वी वैक्सीन का बूस्टर डोज लॉन्च करने जा रही है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन भारत में पहली बार मिले कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार साबित होगी। कंपनी के मुताबिक ये बूस्टर डोज वैक्सीन कॉकटेल में बनाया गया है। डेल्टा वेरिएंट भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में तेजी से फैल रहा है। इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। ये कोरोना वायरस SARS-CoV-2 में पाए जाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन की नकल करती है। इससे शरीर में ठीक वैसा इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन से पैदा होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी चलाने पर देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना, जाने क्यों। जी हां, दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में घोषित नए नियमों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों को मालिकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई भी वाहन मालिक आपने पुराने वाहन को चलाएगा तो उसको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने के अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ये भी घोषणा की है कि सड़कों पर पाए जाने वाले इन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा करने से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करना अनिवार्य हो गया है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। इस पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली सरकार ये उम्मीद कर रही है कि गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। परिवहन विभाग अब सड़क पर पाए जाने पर दशकों पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त या नष्ट करने का आदेश दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि बिहार में जारी है झमाझम बारिश, दिल्ली यूपी में बरसेंगे बादल, जाने अगले 3 दिन के मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। बिहार में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मानसून सक्रिय है, कई जगहों पर बारिश हुई है। आज भी यूपी में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दिल्ली NCR में भी गर्मी से राहत मिलने वाली है। अगले कुछ घंटों में हल्की बारिश होने के वाली है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोंकण, गोवा तटीय, कर्नाटक, गंगे, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड में मध्यम से भारी बारिश हुई है। वहीं यूपी, उत्तराखंड और बिहार समेत कुछ राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। इस बीच मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के अधिकांश शहरों में मौसम खराब रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। मानसून उत्तरी अरब सागर, गुजरात के साथ साथ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को और बढ़ चुका है। उत्तराखंड में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। कई गांवों में संपर्क कट गया है। कई नेशनल और स्टेट हाईवेज को बुरी जगहों पर बंद करना पड़ा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। इसके साथ ही देश भर में बने मौसमी सिस्टम बन रहे हैं, जैसे एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण बांग्लादेश और इससे सटे क्षेत्र पर बना हुआ
हुआ है। एक ट्रफ रेखा पंजाब से दक्षिण बांग्लादेश तक हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल होते हुए गुजर रही है, जिस कारण केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, दक्षिण राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश में हल्की सी मध्यम बारिश के साथ भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान मौसम का हाल कैसे रहेगा, तो आपको बता दें कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, दक्षिण कोंकण और गोवा तटीय कर्नाटक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में के माध्यम से बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत से कम बिहार, झारखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी कोंकण और गोवा, केरल और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।